ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। कुछ 10 लक्षण मैं आज आपको ऐसे बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण। यदि आपके जीवन में ये 10 लक्षण आपके जीवन में घटने लगे तो आप समझिए कि आपके ऊपर आपके इष्ट की विशेष अनुकंपा होने वाली है। विशेष अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है। आपके इष्ट देव आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान है। तो वो लक्षण कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। पहला लक्षण होता है ये कि जब भी आपका अपने ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास, बहुत ज्यादा आस्था बढ़ने लगे, आपका मन बहुत ज्यादा भक्ति करने को करने लगे। जब भी आप अपने इष्ट को देखें, चाहे आपके इष्ट कोई भी हो, हनुमान जी हो, माता महाकाली हो, माता मदन, श्री भगवान शिव, श्री रामचंद्र जी, अन्य कोई भी हो, जो भी आपके इष्ट है, जब आप उनकी मूर्ति या छवि को देखते हैं, आपका मन उनकी भक्ति करने को ललायत हो जाए, अनायास ही उनका मन से बार बार उनका सुमिरन होते रहे, बार बार उनका नाम निकलते रहे, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है, ईश्वर की विशेष अनुकंपा आपको प्राप्त होने लगी है। और दूसरा लक्षण यह होता है कि यदि प्रतिदिन आपकी हर रोज 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपकी आंख परमानेंट हर रोज खुलती है, अनायास ही अपने आप ही खुल जाती है 3 बजे से 5 बजे के बीच में, तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी यदि अपने आप ही आंख खुलती है तो भी ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट लक्षण बता रहा हूं कि ये लक्षण भक्त के साथ घटते हैं। और तीसरा लक्षण ये होता है कि जब भी आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का सुमिरन करते हैं, तो उस समय शरीर आपका भारी होता है, लेकिन उस भारी होने में आपका मन भक्ति में कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यदि शरीर में निगेटिविटी होगी तो शरीर भारी होगा, पूजा में मन नहीं लगेगा, आप पूजा छोड़कर भागेंगे। लेकिन यदि शरीर भारी हो रहा है और आपका मन पूजा में लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी है, आपके ऊपर आपके इष्ट की अनुकंपा है, कोई सिद्धि शक्ति आपके को मिलने वाली है। ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, कुछ ना कुछ आपको वो शीघ्र ही शीघ्र प्रदान करने वाले हैं। वेरी इंपोर्टेंट लक्षण है। और चौथा लक्षण ये होता है कि ऐसी स्थिति में अक्सर हमें ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। स्वप्न में अचानक से ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन होते हैं जिनमें आप कभी भी नहीं गए होंगे, कभी भी नहीं गए होंगे। आपको ईश्वर से दर्शन होंगे, आपको उनकी मूर्तियों के अलग अलग रूप के दर्शन होंगे। ईश्वर आपको किसी न किसी रूप में आकर आपको आशीर्वाद देंगे, आपको अलग अलग चीजें प्रदान करेंगे। कभी पुष्प दे दिया, कभी मिठाई दे दी, कभी आपको कोई वस्त्र दे दिया, या फिर आपको आशीर्वाद दे दिया, या फिर आप उनके मंदिरों में जाकर उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। और पांचवा लक्षण होता है, आप किसी तीर्थ यात्रा पर गए, या फिर घर से किसी कार्य के लिए निकले, अचानक से रास्ते में तालाब दिख गया, या फिर कोई दुकान ऐसी दिख गई जहां पर आपको अचानक से कछुआ दिखाई दे गया। कोई तालाब है, वहां पर कोई कछुआ दिखाई दे गया, या दुकान पर किसी ने बेचने के लिए कछुआ रखा हुआ है, अचानक से आपको दिखाई दे जाता है, तो ये भी बड़ा शुभ संकेत होता है। इसका भी अर्थ समझ लीजिए कि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है, ईश्वर आपके ऊपर अनुकंपा कर रहे हैं। और छठा लक्षण होता है, घर में अक्सर मोर का आकर बैठना। यदि आपके घर में अक्सर मोर आकर बैठते हैं, या फिर आपके घर में कुछ चिड़ियाओं ने आकर घोंसला बना लिया है, कुछ चिड़िया आ गई हैं और घर में उन्होंने घोंसला बना लिया है आकर, तो ये भी बड़ा शुभ संकेत होता है। इससे भी आप समझिए कि ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर प्राप्त होने वाली है। ये भी बड़ा अच्छा शुभ और संकेत होता है। और सातवां होता है, आपको अचानक से गोल्डन रंग का, गोल्डन कलर का यदि आपको सांप दिखाई देता है, एक बार नहीं बार बार दिखाता है, साल में 2-3 बार आपको यदि गोल्डन कलर का सांप दिखाई देता है, तो ये भी बड़ा अच्छा शुभ संकेत होता है कि आपके ऊपर ईश्वर मेहरबान है। और आठवां जो लक्षण होता है वो ये होता है कि यदि आपके घर पर हर रोज व्हाइट कलर की गायें, सफेद गायें हर रोज आपके घर पर आती है, 2-4 दिन छोड़कर आती ही रहती है, तो ये भी बड़ा शुभ संकेत होता है कि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है। क्योंकि जिन व्यक्तियों के ऊपर ईश्वर मेहरबान होती है, उन्हीं के घर पर गाय जाया करती है। और नौवां लक्षण होता है, आप घर से मंदिर के लिए निकले या तीर्थ यात्रा के लिए निकले, रास्ते में अचानक से आपको कोई दूल्हा दुल्हन आपको अपने लिबाज में दिखाई दे, दूल्हा दुल्हन की लिबाज में अचानक से दिख जाए, तो आप समझिए कि ईश्वर की आपके ऊपर विशेष अनुकंपा है और आपका जो दाम्पत्य जीवन वह सुख में रहेगा। और 10वां लक्षण यह है कि जब आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो तीर्थ स्थान पर आप लाइन में लगे हुए हैं या आप उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आपको अचानक से कोई सिक्का दिखाई दे जाए, जो सिक्के होते हैं गिलट के, जो हम यूज करते हैं, जिनको पैसे कहते हैं, कोई भी सिक्का यदि आपको पड़ा हुआ मिल जाता है, अचानक से मिल जाता है, और बार बार अलग अलग तीर्थ स्थानों पर आपको ऐसे बार बार सिक्के मिलते हैं, तो इसका मतलब समझ लिए कि आपके ऊपर ईश्वर मेहरबान है। तो आप उस सिक्के को उठा लीजिए, अपने पास रख लीजिए, लेकिन
वहीं पर आपको उससे बढ़ाकर पैसे मंदिर में चढ़ा देने चाहिए। ऐसे नहीं लाना उठाकर, कुछ पैसे बढ़ाकर वहां पर चढ़ा देने हैं और उस सिक्कों को लेकर आ जाना और अपने घर तिजोरी गुल्लक में या फिर पूजा स्थान में उसको लाकर रख देना है। ये भी विशेष लक्षण होते हैं जो मैंने आपको बताया। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये सभी लक्षण सभी व्यक्ति के साथ नहीं घटते। किसी के साथ कोई सा लक्षण घटता है, किसी के साथ कोई सा लक्षण घटता है, लेकिन घटते अवश्य हैं। ये जो लक्षण मैंने आपको बताई, ये अनुभव किए हुए लक्षण है, ना कि कहीं पढ़े हुए या सुने हुए हैं। अपने जीवन में जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा है, अनुभव किया है, ये उसके आधार पर लक्षण है। ऐसे बहुत सारे लक्षण अपने जीवन में देखे जो कि इस वीडियो में सारे नहीं बता सकते, अन्य वीडियो में बताए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं और आगे भी निरंतर मैं आपको बताता रहूंगा। तो हमारे चैनल से आप जुड़िए और अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें आप ग्रहण कीजिए। साथ ही आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि यह नॉलेजेबल वीडियो सभी साधकों तक पहुंचते रहे। एक बात वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस चैनल से जो अर्निंग होती है वो मंदिर के कार्य में लगाई जाती है। हम निजी कार्य में नहीं लेते, जो भी अर्निंग होती है वो मंदिर के कार्य में लगाई जाती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस चैनल को, इस वीडियो को अधिक अधिक भक्तों तक शेयर करें ताकि इस चैनल की अर्निंग बढ़े और मंदिर के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। सभी भक्तों को जय श्री राम।